हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज रात आप लोगों के मन में जो पर्सन है वो आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं, चलिए इस बारे में एक रीडिंग कर लेते हैं। क्या है लेट नाइट थॉट्स हमारी व्यूअर्स के, पार्टनर्स के, आपके मन में जो भी है उनके लिए ये रीडिंग होगी। उनकी फीलिंग्स आपको लेके आज रात कैसी है। इस पर्सन की फीलिंग्स आप लोगों के लिए आज रात कैसी है? तो बहुत अच्छी है। थोड़े बहुत उनके मन में जो भी फीलिंग्स हैं आपके लिए, उसमें थोड़े डाउट्स भी मिश्रित हैं, क्योंकि प्रेजेंट की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है कि जो है आप लोगों के बीच में टावर सिचुएशन। टावर सिचुएशन मीन्स आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ों को आप लोग अवॉइड कर रहे हैं। जो होना है उस चीज़ को आप लोग रोक रहे हैं। अब ये भी यहाँ पे हो सकता है कि इस पर्सन को आपके तरफ आगे आने में थोड़ा रिस्क लग रहा है, क्योंकि जब फूल का कार्ड आता है ना, ये कभी कभी पॉजिटिव थिंकिंग को भी दिखाता है, जैसे बाकी के कार्ड्स आगे आएंगे उस अकॉर्डिंग। और कभी कभी दिखाता है कि बिल्कुल ही व्यक्ति को लगता है कि आगे बढ़ना रिस्क हो सकता है। तो ऐसी ही मिक्स्ड फीलिंग्स इस व्यक्ति के हैं इस वक्त आप लोगों को लेके, आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं। तो देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं। एयर साइन, सॉरी, फायर साइन। फायर साइन क्या हो सकते हैं ये? अर्थ साइन, अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अगेन फायर साइन। हाँ, ये व्यक्ति ना जद्दोजहद में है। ये व्यक्ति बहुत दोहरे मन से, दोहरे मन में है। बहुत दोहरे विचार इनके मन में चलते हैं। एकदम ना उल्टी पुल्टी चीजें आ रही है। कभी यहाँ पे टावर कार्ड आ रहा है, कभी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ रहा है। और यहाँ पे इस कार्ड का आना मतलब इस व्यक्ति का जो मन है ना वो द्वंद से भरा हुआ है। द्वंद किस चीज को लेके है कि इमोशनली वो आपसे कितना अटैच्ड है, वो इस चीज को अपने मन में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं अपने मन में कि आखिर वो इस वक्त कितना अटैच्ड आपके साथ में फील कर रहे हैं, कितनी उनकी रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए अभी इस वक्त में है। आप उनके लिए क्या सोचते हैं? क्या आप खत्म समझ चुके हैं इस रिलेशनशिप को? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स, जैसे आप लोगों से अगर कोई रिस्पॉन्स उनको नहीं मिल रहा है, या आप लोग उनको अवॉइड ही किए जा रहे हैं, या आपने गिव अप अगर कर दिया है, जिन लोगों ने भी गिव अप कर दिया है, तो ये पर्सन सोचते हैं कि मुझे इस रिलेशनशिप में आपके साथ अपने संबंध को सुधारने में मेहनत करनी चाहिए या मेहनत नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ें इस व्यक्ति के मन में चल रही है। वो पसंद आपको बहुत करते हैं, पहले भी करते थे, अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या करती हैं, लेकिन अभी के सिचुएशन में ना वो खुश नहीं हो पा रहे हैं, या वो आपको खुश नहीं रख पाए, आप भी खुश नहीं रहे हैं इस रिलेशनशिप में। इन्हीं सब चीज़ों को लेके वो बहुत द्वंद में है। एक कार्ड ड्रॉप हो गया, मैं उसको पिक कर लूंगी। मैं थोड़े से कार्ड्स पहले ले लूं। आप लोगों के दिल पे तो जैसे कि एकदम से ना छुरियां चल गई हैं। आप में से बहुत सारे लोग इतने पेन में हैं, इतने पेन में हैं कि क्यों नहीं ये रिश्ता वर्क किया। आपकी कहीं कुछ गलती थी, इस पर्सन की कहीं कुछ गलती थी, ये कुछ आपकी और कुछ इस पर्सन की थी। ये क्यों हुआ? जब आप लोग दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे, तो फिर ये क्यों हुआ? ये टावर मोमेंट क्यों चल रहा है आप लोग दोनों के बीच में? आप में से कुछ लोग उन चीज़ों को भी याद कर रहे हैं जो इस पर्सन ने, आपके इस पार्टनर ने, जो भी आपके मन में इस वक्त है, उन्होंने बार बार आपको छला है, या कह सकते हैं कि बार बार आपको रिजेक्टेड फील करवाया है।
कभी एक बार कुछ हुआ, कभी उन्होंने एक बार आपको कुछ बोल दिया, आपने फिर से उनको मौका दिया, फिर से आपने एक मौका दिया, उन्होंने फिर धीरे-धीरे कुछ ऐसा किया, फिर से आपको दुःख पहुँचा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये जो बारंबारता है, वो इतना हो चुका है कि आप लोग फिर से देखिए 5 ऑफ सॉर्ड्स है। इंतहा नहीं है कुछ यहाँ पे, एकदम बेइंतहा पेन और बेइंतहा रिजेक्शन वाली फीलिंग हमारे व्यूअर्स के अंदर में है। जिनसे मैच करें आप लोग प्लीज़ वही लोग लीजिएगा। मैं तो वही रीड कर सकती हूँ ना जो मेजरली यहाँ पे रीडिंग में आएगा, जो भी मुझे कार्ड्स शो करेंगे। मैंने एक कार्ड पिक कर लिया है जो यहाँ पे ड्रॉप हुआ था, मैंने बोला था ना मैं पिक कर लूँगी। ये है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। आप लोग अपने इस दर्द को अब यहीं पे पीछे छोड़ के अब आप लोग आगे बढ़ जाना चाहते हैं। आप में से कई सारे लोगों के मन में इस चीज़ का गुस्सा बहुत ज़्यादा है कि सिर्फ तुम ही क्या हमें रिजेक्ट करना जानते हो, हम भी तुम्हें रिजेक्ट कर सकते हैं, हम भी तुम्हें अवॉइड कर सकते हैं, हम भी अपना मन और लोगों की तरफ लगा सकते हैं। हालाँकि मन जाता नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उतना पेन, इतना पेन हमें वही दे सकता है या दे सकती हैं जिनको हम बहुत पसंद करते हैं, मानते हैं, उनके लिए इमोशनल हैं या उनकी परवाह करते हैं, या फिर उनसे हम बदले में कुछ उम्मीद रखते हैं। और वही उम्मीदें जब पूरी नहीं हो पाती हैं, खरी नहीं उतरती हैं आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, तब यहाँ पे इतना पेन आता है। तो आप में से कुछ लोग अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को लगता है ना कि चेंज होना तो ज़रूरी है यहाँ पे, और वो चेंज दर्द से भरा हुआ हो, कोई बात नहीं है, लेकिन अटके रहने वाली सिचुएशन बहुत खराब यहाँ पे होती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने कई-कई महीने, कई-कई सालों यहाँ पे इंतज़ार किया होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो जानते हैं कि थोड़ा आप लोगों के ना अच्छे से कम्युनिकेट करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। आप लोग या तो मिल नहीं पा रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस के कारण, या तो आप लोग अगर एक शहर में हैं भी, तो आप लोग मौका नहीं दे रहे हैं आप लोगों एक-दूसरे को कि चलो मिलते हैं, ऐसा कुछ। क्योंकि पहले शायद आपको रिजेक्शन मिला, अब आप रिजेक्ट कर रहे हैं, या आपका इंतज़ार हो सकता है कि अब इंतज़ार करने की जो क्षमता है, वो बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं, लेकिन मन में एक चीज़ तो है, और वो है आप लोगों के मन में ना इंतज़ार। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे, देख लीजिएगा मेल फीमेल व्यूअर्स, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो चाहते तो हैं आप लोग अपने इस पार्टनर को, ये मेल है या फीमेल है, लेकिन आपके जीवन में भी कोई ऑप्शन है। शायद आप लोग अभी किन्हीं को या तो डेट कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग मिल रहे हैं, और ये आपके लिए एक टफ डिसीजन हो गया है, बहुत टफ डिसीजन हो गया है कि हम उनका वेट करें, उनके साथ संबंध को ठीक करने की कोशिश करें, या जिसके साथ अभी हम चल रहे हैं, जिसके साथ हम अभी समय बिता रहे हैं, उसके साथ हो सकता है एक प्रॉपरली एक रिलेशनशिप में आप लोग हैं, तो आप लोग ये भी सोचते हैं कि हम फिर क्या करें? अगर उससे मिलने की, जिसके साथ आप कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, या जिसने इतना दर्द दिया है, अगर उसका इंतज़ार करते हैं, या उसको उसको भी जाँचने परखने की कोशिश और करते हैं, या उसको समय देते हैं, तो ये एक प्रकार से चीटिंग उसके साथ में हो जाएगी, अगर कोई आपके जीवन में है तो। जिनके जीवन में नहीं है, वो लोग इस छोड़ दीजिएगा इस बात को, लेकिन यहाँ पे है। तो एक चीज़ आपको और लगता है कि ना, आप में से बहुत सारे लोग जानते ही नहीं हैं कि उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। चलिए मान लेते हैं एक बार को कि आपने पर्सनल रीडिंग ले ली और उसमें कुछ-कुछ निकल के आया। लेकिन क्या ह्यूमन माइंड इतना ही सरल है, इतना ही सिंपल है कि वो किसी टैरो रीडिंग में निकल के आ जाए? वो एक ओवरव्यू होता है, ठीक है ना, मोटा-मोटी दिखा देता है कि मन में इस व्यक्ति के क्या चल रहा है। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, फ्यूचर में होने वाली चीज़ें हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। कल किसने देखा है, कल क्या होने वाला है? तो आप लोगों को लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आप लोग अपने इस पार्टनर के बारे में अभी नहीं जानते हैं। आप लोग प्रेशर में हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं। लगता है कि कोई एक मौका मिलता
कि कुछ थोड़ा एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते, कोई प्लान होता आपके पास में, कोई ऐसा प्लान होता या उधर से कुछ ऐसा देखने को मिलता कि आप लोग भी सोचते कि चलो हाँ भाई, अ, उसकी तरफ से ऐसा मुझे देखने को मिला है। तो जैसे द्वंद उनमें है ना, द्वंद देखिए आप में भी आया है। यहाँ आपके पार्टनर्स का द्वंद है, यहाँ आप लोगों के मन का द्वंद है। वैसे आप लोग पसंद उनको बहुत करते हैं, वो मेल है या फीमेल है, आप लोग पसंद बहुत करते हैं। क्योंकि इतना सब होने के बाद भी अगर एक मन आपका अगर उधर भागता है, इसका मतलब है कि रहा है अच्छा बढ़िया रिश्ता आप लोगों का रहा है, पहले भी अच्छे से उन्होंने आपके साथ व्यवहार किया है, चाहे वो मेल है या फीमेल है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड फोर ऑफ सॉर्ड्स। अगर जो मेल व्यूअर्स हैं, मेल व्यूअर्स आप लोग उनको कैसे देखते हैं, आप लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप लोग उनको बहुत समझदार और बहुत एक्सपीरियंस्ड और एक अच्छा एथिकल पर्सन देखते हैं, एक एथिकल लेडी देखते हैं आप लोग उनको, जिसको पता है कि हमें अपना वजूद कैसे मेंटेन करके रखना है, जिन्हें पता है कि हम ऐसे नहीं हैं कि हम किसी को कंट्रोल करें या हम किसी को, जैसे होता है ना एक पक्षपात करना होता है। आप पेरेंट्स को ले लीजिए, उनके 3 4 5 बच्चे हैं, तो वो पक्षपाती कभी कभी हो जाते हैं, किसी को बहुत प्यार करेंगे, कोई उनके मन में उतना उतना नहीं, जैसे मन को उतना नहीं भाता है, होता है कभी कभी ऐसा। देखिए वो भी ना ह्यूमन बीइंग है, तो ये चीज कैसे कोई एकदम पांचों उंगलियों को एक बराबर ही समझ ले, सबके लिए एक समान फीलिंग्स कभी कभी नहीं आ पाती हैं। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि वो बहुत अच्छी हैं, और आप लोग इन चीज़ों को लेके लेके भी ना उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। पर आपको समझ में नहीं आता है कि जिस तरीके से वो अपने आप को गार्ड कर रही हैं, अपने आप को बचा रही हैं, अपने आप को और हर्ट नहीं होने देना चाह रही हैं, तो कैसे उन तक रीच करें, ये आप लोगों की समझ में कुछ लोगों को नहीं आ रहा है, खास करके मेल व्यूअर्स को। लेकिन एडमायर आप लोग उनको बहुत ज़्यादा करते हैं, एकदम दिल को, आपके दिल को वो भाई हुई है। कुछ चीज़ें होगी उनकी तरफ से खराब, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपको उनकी 100% चीज़ें पसंद है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे जब हम देखें मोटा-मोटी आप इनको काफ़ी पसंद करते हैं। और हमारी जो फीमेल व्यूअर्स यहाँ पे हैं, आप लोग कोई एक्शन तो नहीं ले रही हैं, और ना ही जो मेल व्यूअर्स हैं वो भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। लेकिन मन में है कि अगर वो मिल जाती, अगर वो मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। और फीमेल व्यूअर्स के लिए भी मैं यही कहूँगी कि आप अपने साथ कोई ज़्यादती तो नहीं होने देंगी। अपने साथ अब आपको कोई ना तो इमोशनली फूल बना सकता है, ना आपको कोई फ्यूचर के लिए, कमिटमेंट के लिए किसी भी तरीके का वादा करके आपका कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता है। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैं आपको कह रही हूँ कि आपका फ़ायदा उठाया गया होगा, पर आपने ना जीवन को समझ लिया है, आपने लोगों को समझ लिया है। चलिए, आपके पार्टनर्स और आज रात आपके लिए और क्या फ़ील कर रहे हैं, अभी थोड़ा मुझे इनकम्प्लीट वहाँ पे लग रहा है, ऐसे तो बहुत सारी एनर्जीज़ आ गई हैं, लेकिन थोड़ा मुझे लग रहा है ना उनके मन का जो द्वंद है, वो कहता है कि हम रुकें या हम आगे बढ़ें। बिल्कुल वही चीज़ जो आप लोगों के मन में चल रही है। पूरा आप लोग ना दर्पण बने हुए हैं एक-दूसरे के। क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स के मन में जो है इस वक़्त, वो हमारे व्यूअर्स के लिए प्लीज गाइड कीजिएगा। हायरोफेंट, कुछ है आप दोनों के बीच में समाज, कास्ट, इन सब चीजों की दीवार। फोर ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। हाँ, हर कोई अपने जीवन में चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी सेटल हो जाए, उसके पास भी एक पार्टनर हो, उसके पास भी कोई एक ऐसा हो जो जब वो घर लौटे या जिससे वो जब भी मिले, एक उनको ना संतुष्टि मिले कि हाँ मेरा पार्टनर हमारा वेट कर रहा है या कर रही हैं। अब ढेर सारी बातें करेंगे, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। हमें चाहिए कोई जिसके साथ हम प्यार भरी बातें करें, रोमांटिक डेट्स पे जाए।
तो ये पर्सन का क्या मन है आपके लिए? तो देखिए, ये सबसे पहले तो आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, आपके साथ में अपने टाइम को एक आपके साथ में एक ऐसा समय बिताना चाहते हैं जो आप दोनों के रिश्ते को और ज़्यादा गाढ़ा करे, और ज़्यादा मजबूती प्रदान करे, और ज़्यादा आप लोग स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड रहें। एक डीपर अंडरस्टैंडिंग आप लोग दोनों के बीच में डेवलप हो जाए, और आप लोग डीपली एक दूसरे के साथ कमिटेड रहें और सेफ फील करें। सेफ फील करने का क्या मतलब है कि अगर वो हमसे महीनों ना मिले, हमारा पार्टनर हमसे महीनों ना मिले, वो कहीं भी जाए, उसका मोबाइल कहीं भी पड़ा हुआ रहे, उस मोबाइल को चेक करने की ज़रूरत ना पड़े, उसके ईमेल को, उसके व्हाट्सएप को चेक करने की ज़रूरत ना पड़े। वो कहीं भी जाए, आउटिंग पे जाए, वो 2-4 महीने के लिए जाए, वो दूसरे कंट्री जाए, दूसरे स्टेट जाए, वो हमारा है या वो हमारी है, ये विश्वास अगर किसी के बीच में होता है ना, तो फिर वो वैसा रिश्ता, उस रिश्ते में दोनों पर्सन बहुत लकी होते हैं। ये आपको लेके अपनी फैंटेसीज़ में आज रात डूबे हुए हैं कि अगर हम मिलें, अगर हम यूनियन में आए और हम दोनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, तो फिर हम लोग एक दूसरे के साथ में शादी भी कर लेंगे आगे चल के। और अगर आप लोग मैरिड हैं, तो ये पर्सन कुछ बढ़िया चीज़ें करके, कुछ आपके साथ में कोई वेकेशन प्लान करके, और कुछ ऐसा करना चाहते हैं, जैसे अपने मैरिज को कुछ लोग ना रिन्यू करते हैं, फिर से शादी करते हैं, फिर से वो वाउज़ लेते हैं, फिर से शादी के वचन एक दूसरे को देते हैं। तो कुछ भी ऐसी चीज़ करके जो मजबूत करे आप लोगों के रिश्ते को। लेकिन यहाँ पे जो इग्नोर करने वाली चीज़ हो रही है, ये हो रही है यहाँ पे गलत। अगर ये पर्सन को लगता है कि आपका ध्यान कहीं और भटका हुआ है, आपका ध्यान कहीं और दूसरे मे बी दूसरे लोगों की तरफ है, तो इससे ना एक ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है और ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब या तो इस पर्सन को लगता है कि आपका ध्यान ना और लोगों पे, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे इमोशनली कहीं और देख रहे हैं आप लोग, और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, मतलब आपका ध्यान अलग-अलग लोगों पे है, आप लोग अभी अपने पार्टनर सर्च कर रहे हैं, तो इससे ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही हैं। शायद कुछ महीने या कुछ साल हो चुके हैं कई सारे लोगों को, यहाँ पे मैंने बोला ना आप लोगों के बीच में टावर मूवमेंट चल रहा है, तो ये जो इतना वक्त हो चुका है आप लोग दोनों को अलग हुए, तो ये वक्त जो है, ये वक्त में शायद आप लोगों ने अपना कुछ लोगों से दोस्ती करना, किसी से फ्लर्ट करना, ये सब जो है वो आपने शुरू कर दिया होगा। अब वही चीज़ चूँकि 2 ऑफ सॉर्ड्स किनकी तरफ से आया था? इनकी तरफ से आया था या आपकी तरफ से? तो चलिए ख़ैर, यहाँ पे हो सकता है ये पर्सन खुद ही आपकी तरफ इसलिए भी आगे नहीं बढ़ते हैं क्योंकि इनके पास ऑप्शंस हैं। ये अपना टाइम कुछ और लोगों के साथ स्पेंड कर रहे हैं या कर रही हैं, और इनका ध्यान है कि चलो हमें शायद कोई और पोटेंशियल पार्टनर मिल जाए तो ठीक है। वैसे फ्लर्ट वग़ैरह होता है ना, फ्लर्ट, दोस्ती करना, ताकि कभी मन खाली ना रहे, तब ताकि कभी उदासी आए तो चलो हम उसको फ़ोन कर लेंगे। तो ऐसे भी ना कुछ लोग ऐसे दोस्त, ऐसी जान-पहचान बना के रखते हैं। ऐसे में कुछ लोग कलीग्स होते हैं या फिर कुछ लोग जैसे ऑनलाइन दोस्त बन जाते हैं, तो उनके साथ भी लोग अपनी फ्रेंडशिप इस तरीके से निभाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग को डेट ही कर रहे हो, रोमांटिक कनेक्शन में ही हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ का हो भी सकता है। यू नेवर नो, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑप्शंस हैं। 7 ऑप्शंस मतलब मल्टीपल ऑप्शंस, मतलब व्यक्ति का ध्यान ध्यान इधर-उधर भी है। तो वो सोचते हैं कि आपका ध्यान भी इधर-उधर है, और खुद भी उनकी लाइफ में मेबी वो कुछ और ऑप्शंस अपना देख रहे हैं, ठीक है? तो ये दोनों है। हुँ। अगर ये कार्ड आया है, तो संभव है कि कुछ लोगों को कोई मैसेज आए। इस कार्ड में ना मैसेज है, इस कार्ड में बदलाव है, क्योंकि यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई है, वो हेलीकॉप्टर वाला जो तितली होता है ना, वो हेलीकॉप्टर वाली तितली यहाँ पे है। तो कुछ एक बदलाव आना चाहिए, आप लोग दोनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, ये इस पर्सन की दिली ख्वाहिश है। या अगर ये फीमेल है तो वो चाहती हैं कि आप लोग दोनों मिलें, वो चाहती हैं कि आप लोग दोनों का नो कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाए, टाबू मोमेंट ख़त्म हो जाए, आप लोग
एक दूसरे के साथ मिलें, फिर से आप लोग एक हो जाएं, तो ये सब चीजें उनके मन में चल रही हैं। थोड़ा कम्युनिकेशन नहीं होने से मुझे यहाँ पे ना ज्यादा गड़बड़ दिख रही है। अगर कुछ कम्युनिकेशन हो, और दूसरा तो प्रॉब्लम है ही कि वो जो किसी और को डेट कर रहा है, आपके तरफ से हो या आपके पार्टनर की तरफ से, तो वो कैसे आगे बढ़े, दूसरे को कैसे मिले, उसे कैसे बातें करे, उससे कैसे रोमांटिक बातें करे, फिर वो बहुत सिचुएशन ना कैच 22 वाली हो जाती है। नजर रखे हुए हैं ये पर्सन, हो सकता है आप भी ऑब्वियसली। 10 ऑफ कप्स, द मून, थोड़े यहाँ पे समाज, सोसाइटी, फैमिली, दोस्त क्या बोलेंगे, ऐसी चीजें भी यहाँ पे हो सकती हैं। दिख रहा है मुझे यहाँ पे ये चीज। हाँ, और ये पर्सन जो है वो जानकारी बहुत चाहते हैं आपके बारे में, कि अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं तो किसको डेट कर रहे हैं, ऐसी पूछा पाछी, या फिर आपका सोशल मीडिया पे पूरा आपको स्टॉक करना, पूरी नजर रखना आपके ऊपर में, ये सब ये पर्सन जरूर कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, लेकिन अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर किन्हीं का है, तो आप लोग बिल्कुल यूनियन मत एक्सपेक्ट कीजिएगा, ऐसा कोई रोमांटिक कनेक्शन, मैं तो यही कहूंगी। और बाकी लोगों के लिए द मून कार्ड और 10 ऑफ कप्स एंड हायरोफेंट एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये तो बहुत साफ इंडिकेटर है, इंडिकेशन है कि यू आर द वन फॉर देम, वो लोगों के लिए ना आप ही है। ये मुझे लगता है ना, ये फ्लर्ट इधर उधर करते रहते हैं, अपना मन इधर उधर बहलाते रहते हैं या बहलाती रहती है। मे भी सीरियस ना हो, हल्की फुल्की फ्लर्टिंग और जो भी है, पर ये आदत भी दोस्ती तक तो देखिए ठीक है, लेकिन फ्लर्ट जो है ना, वो फिर आगे जाके सीरियस हो सकता है। तो ये थी आप लोगों के पार्टनर्स की आज रात आप लोगों के लिए फीलिंग्स। कैसी लगी रीडिंग जरूर बताइएगा।